ओम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। यह पतित दास प्रणय करंटली ग्रेटर नोएडा में है। मूलतः सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। यह दास अपने पिताजी के साथ साथ 1997 से सत्संग में आ रहा है और उस टाइम पे डॉक्टर कृष्ण कुमार अंकल जी थे सीतामढ़ी में, उनसे पापा जी सत्संग में आए थे और धीरे धीरे पहले तो बड़ा अटपटा सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पापा जी बताते थे कि ऐसे सत्संग में एक इष्ट की पूजा होती है। इस तरह से फिर धीरे धीरे राम धुन में बैठने लगे, संध्या वंदना करने लगे पापा जी मम्मी सब लोग के साथ में। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। प्रभु कृपा से 1999 में सबसे पहले अनंगपुर आ पाया भंडारा में और वहाँ पे परम पूज्य बाबा जी भाई साहब जी का दर्शन हुआ और वहीं से बहुत अच्छा लगा। एक तरह से वहीं से स्टार्ट हुआ अपना ये जर्नी। जब मैं उस टाइम पे हॉस्टल में रहा करता था तो फिज़िक्स टीचर के रूप में पूज्य भाई साहब जी का दर्शन हुआ। जब मैं यहाँ से प्रोग्राम करके लौटा था के बाद बड़ा ही अच्छा लगा। लेटर लिखा परम पूज्य भाई साहब जी बाबा जी का लेटर का जवाब आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी सत्संग कार्यक्रम जो होते थे धीरे धीरे अटेंड करता रहा। बचपन में पढ़ाई भी चलती रही और उसके साथ साथ परम पूज्य भैया जी का प्रथम दर्शन 2003 में सीतामढ़ी प्रोग्राम था उसमें हुआ था। वहाँ पे हमारा गांव है परशुरामपुर, वहाँ पे परम पूज्य भैया जी गए थे और एक बड़ा ही विचित्र उस टाइम पे घटना घटी कि पापा जी मुझे बोले कि आप कुछ स्वागत संभाषण कुछ लिख सकते हो, पूज्य भैया जी के सामने पेश कर सकते हो। और उस टाइम पे ऐसा लगा कि सिर्फ मैंने 5 लाइन लिखा था और उसमें इतना रोना आ रहा था कि मैं इससे पहले परम पूज्य भैया जी का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उस प्रथम दर्शन से पहले ही इतना रोना आ रहा था कि उस 5 लाइन को लिखने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए होंगे। और फिर जब साहब जी के सामने वो पढ़ा फिर इतना रोना आ रहा था। फिर उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। परम पूज्य भैया जी को लेटर लिखता रहा, अपने पढ़ाई के बारे में बताता रहा उनको। तो मेरे कुछ अनुभव इस तरह के रहे, जैसा कि पहले मैं श्री बृजमोहन वचनामृत में पढ़ा, भाई साहब जी का अनुभव पढ़ा कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी की। एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान जैसे जो रात को पढ़ते थे, कंसंट्रेशन इतना होता था कि मतलब वही चीज़ें जो है सुबह में एग्ज़ाम पेपर में आ जाना। कई बच्चे रोते रहते थे कि जैसे 5 यूनिट है तो उसमें से 2 ही यूनिट से क्वेश्चन पूछ दिया, और मैं इसलिए रोता था कि साहब की कितनी कृपा है कि वही चीज़ें मुझे उन्होंने पढ़वाया था रात को। तो दूसरी चीज़, जैसे मैं बैचलर करके जब पीजी में आया तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन सत्संग वगैरह अटेंड करने लगा था तो कंसंट्रेशन बढ़ गया था। तो जिस सब्जेक्ट में मुझे परेशानी होती थी मैंने ये देखा कि वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ आने लगी थी और उसमें और भी एकाग्रता बढ़ने लगी थी। और धीरे धीरे इतना पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि स्वप्न में भी दर्शन देते थे और अपने मन में जो भी शंकाएं होती थी, जैसे किसी चीज़ से डर लगता रहता था। एक बार की बात है, क्या हुआ कि किसी चीज़ से मुझे बहुत डर लग रहा था तो साहब जी का परम पूज्य भैया जी का स्वप्न में दर्शन हुआ और उस टाइम पे ऐसा था कि चारों तरफ से मुझे कोई घेरा हुआ है और उन्होंने क्या किया कि पीछे से ऐसे हाथ बढ़ाया, सब भाग गए। तो इस तरह से जितनी भी मन की शंकाएं जो दुविधाएं होती थी वो बहुत सारी चीज़ें सत्संग में जाने से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। 2004 में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पतित को दीक्षा मिला
उस टाइम तक इतना पक्का हो गया था कि पहले ईष्ट बोलते थे, लेकिन ये समझ आ गया था कि गुरु ही सब कुछ हैं। हमारे परम पूज्य साहब जी, पूज्य भैया जी ही सब कुछ हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जब भी मौका लगता सत्संग करते रहे। इसका सबसे अच्छा ये था कि अभी जो जितनी भी चिंताएं होती हैं, उस चिंता से मुक्त होने के लिए आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन हमारे साहब जी, पूज्य भैया जी के यहाँ मैंने एक बार का घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह से मुझे कुछ टेंशन हो गया था। मैं इधर ऐसे ही अनंतपुर आया हुआ था। साहब जी को बताया कि साहब जी बहुत ही टेंशन हो जाया करता है। साहब जी ने बोला कि उस पे ध्यान मत दिया करो, और अंदर ही अंदर साहब जी ने क्या कर दिया, क्या जादू चला दिया कि वो उसके बाद से धीरे धीरे अपने आप ही चिंताएं मुक्त होने लगी, पॉजिटिविटी निकलने लगा। तो मेरा यही कहना है कि पॉजिटिविटी जितनी भी हमारे अंदर जो भी क्रिया हम करते हैं, वो जिसके अंदर टेंशन होता है या फिर हमारे प्रोफेशनल जीवन के अंदर जो भी हम सुधार अपने अंदर सुधार करके हम सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। आत्मिक सुधार सबसे बड़ी ज़रूरी है, और उसका बस यहाँ पे एक ही उपाय है, किसी सद्गुरु के शरण में जाना। और हमारे परम पूज्य भैया जी, परम पूजनीय माता जी सर्वसमर्थ हैं, और उनके समकक्ष में रहकर हम अपने आत्मिक उत्थान करते हुए उस परम जो हमारा लक्ष्य है उसको तो प्राप्त कर सकते ही हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे सांसारिक जीवन में भी आगे बढ़ने में जो आत्मिक उत्थान है वो सबसे बड़ा संबल का काम करता है। तो मैं अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, परम पूज्य साहब जी से, पूज्य भैया जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने चरणों में बनाए रखें, इस पतित पे दया कृपा बनाए रखें। ओम जय सद्गुरुदेव, जय परशुराम।